Hello, my dear students. Welcome to my YouTube channel. Before we go ahead, I wish you all the very best for your class 9. Today, we are going to start with the first lesson of class 9 NCERT English, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. This is a very beautiful lesson because this lesson is about a school, and I hope you all people love going to the school. This lesson talks about a future school. How will be the schools after 20 years, 50 years और 100 years? कैसे होंगे schools? क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या एडवांसमेंट होंगे? तो कहने का मतलब है ये जो हमारा लेसन है, इट इज़ अबाउट अ फ्यूचर. फ्यूचर स्टोरी है. So let's see what's there. Very interesting thing you are going to study today. So here we go. Before you read, the story we shall read is set in the future. Okay, as I told you just now, when books and school as we now know them will perhaps not exist. कभी आपने सोचा है जी जो आप इतनी सारी किताबें आप स्कूल में कैरी करते हो, इतना बड़ा बैग लेकर जाते हो, कितना मज़ा आता कि ये बिल्कुल किताबें नहीं होती. ओके, नो बुक्स, विदाउट बुक्स. तो क्या कभी ऐसा टाइम आएगा कि एक टाइम ऐसा कभी आएगा कि बिल्कुल किताबें नहीं होगी? हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? और अगर बिल्कुल किताबें ही नहीं होगी तो फिर बच्चे पढ़ेंगे कैसे? अब जैसे अभी का मैं आपको एग्जांपल दे दूं, जैसे मेरे पास क्लास 9 का टेक्स्ट बुक नहीं है, तो मैं आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ? ओके, ये भी एक एग्जांपल है. ओके, टेक्नोलॉजी का ही. ओके, ये भी एक एग्जांपल है फ्यूचर का ही. सो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडिया. तो चलिए देखते हैं, डायग्राम को समझते हैं. पहला है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. अगर बिल्कुल किताबें नहीं होगी तो शायद बच्चे कंप्यूटर से पढ़ें. रोबोटिक टीचर. रोबोटिक टीचर आएंगे. वर्चुअल क्लासरूम मीन्स एक ऐसा नॉट अ रियल क्लासरूम. एक ऐसा रूम होता है जिसमें कंप्यूटर होता है, आपके पर्सनल ट्यूटर होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, कंप्यूटर से ही आपको मदद करते हैं, आपको पढ़ाते हैं. उसको बोलते हैं वर्चुअल क्लासरूम. दूसरा है, लास्ट है मूविंग ई टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट मूव होता है, कंप्यूटर ही आपको किताब पढ़कर बताते हैं एंड ऑल दैट. सो इस तरीके के कुछ एडवांसमेंट हो सकते हैं. अभी भी आप देखो, हम भी टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके पढ़ रहे हैं. सो लेट्स सी नेक्स्ट. ये तो डिस्कशन के लिए आपको दिए गए हैं, ये आप पढ़ सकते हो अपने आप. So let's start the lesson. Margie is our central character, main character. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. She wrote, "Today Tommy found a real book." Margie एक दिन अपने डायरी में लिखती है. इट्स वेरी गुड हैबिट टू राइट अ डायरी. आपके टीचर्स ने ज़रूर बोला होगा कि प्लीज़ इम्प्रूव योर राइटिंग, डू एवरी डे समथिंग. अगर सचमुच आप अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको डायरी लिखनी चाहिए रोज़. आधा पेज, कुछ एक छोटा सा पैराग्राफ तो भी लिखना चाहिए. अगर हर रोज़ नहीं लिख सकते तो एटलीस्ट आपको अल्टरनेट डेज पर लिखनी चाहिए. इट्स अ वेरी गुड हैबिट. आप अपने थॉट्स, अपनी वोकैबलरी बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो. ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है. तो मैंने आपको कहा कि ये एक फ्यूचर स्टोरी है. तो ये जो स्टोरी है, ये मार्गी अपने डायरी में ऊपर पेज पर डेट क्या लिखती है? 17 मई 2157. और अभी चल रहा है 2020. 2020. तो आप सोचो कि ये 2157 का स्टोरी है. तो तब कैसा होगा? सो टॉमी को क्या मिला? एक रियल किताब मिली, एक रियल बुक मिली. It was very old book. Margie's grandfather once said that when he was little boy, his grandfather told him there was a time when all stories were printed on paper. कि जब सारी जो स्टोरी थी वो पेपर पर प्रिंट होती थी, जैसे आपके पास जो किताबें हैं. तो सोचो, मार्गी के ग्रैंडफादर टोल्ड that there were a time when all stories were printed on a paper. जो अभी आपके पास है. They turned the pages which
वर येलो एंड क्रिंकली। येलो, अब जो बहुत पुरानी बुक थी, एज ओके इट वॉज एज इट इज़ टोल्ड जस्ट बिफोर कि बहुत किया, तो वो क्या हो गई थी, येलो हो गई थी। क्रिंकली, ओके, लॉट ऑफ फोल्ड्स, लॉट ऑफ लाइन्स, एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू। अब उनकी जो वर्चुअल उनका जो क्लास था उसमें क्या होता था कि टेक्स्ट मूव होता था कंप्यूटर स्क्रीन पर, ओके, मूव होता था अपने आप, कंप्यूटर पढ़ता। यहाँ पर जो लेटर्स थे, जो वर्ड्स थे, जो सेंटेंसेस थे, दे वर स्टिल, जो हिल नहीं रहे थे। सो दैट वॉज वेरी ओके फनी फॉर देम, एंड दैट्स वाई ओके दैट लुक्ड वेरी फनी फॉर देम। नेक्स्ट, on a screen, you know, okay, I mean suppose to on a screen, you know, and then when they turn back to the page before, okay, when they turn back to the page before, it had the same words, okay, जैसे दूसरे पेज को टर्न किया तो सेम वर्ड्स थे ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रेड इट द फर्स्ट टाइम। जैसे पहली बार उन्होंने पढ़े वैसे ही वर्ड्स थे, उनको लगा कि कुछ चेंज होगा, आगे कुछ और आएगा, बट दे वर द सेम बुक्स, ओके, सेम सेम, ओके, ऑल द पेजेस वर सेम, ओके, रिटन इन द ब्लैक फॉन्ट्स एंड ऑल। सो दे वर सरप्राइज्ड। गी सेड टॉमी, ओके, जो टॉमी है वो चेहरा बनाता है अपना, ओके, ही बिट एक अजीब सा चेहरा बनाता है। व्हाट अ वेस्ट, when you are through with the book you just throw it away। okay, अब वो कहता है कि जब आप इस किताब को पढ़ लेते हो, ओके, आप सब इसके बारे में जान लेते हो, तो इसको आप सिंपली फिर आप अगर जब थॉरो हो जाते हो तो यू विल जस्ट सिंपली थ्रो इट अवे। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे आप 8th से अभी 9th में आओगे तो आप क्या करोगे अपने 8th के टेक्स्ट बुक का, ओके, जो किताबें शायद आप किसी को दे दोगे या तो आप उसको रद्दी में बेच दोगे। मीन्स कहने का मतलब कि आप उसको 9th या 10th में साथ में नहीं रखोगे, लेकिन उनका कहना है कि कंप्यूटर में सारी की सारी बुक्स जो है वो बहुत समय तक रह सकती हैं। अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, कि हमारे जो कंप्यूटर में बहुत सारी किताबें हैं, और इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, ओके, इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे, और वो आप कभी फेंकोगे नहीं, ओके, आपके साथ हमेशा रहेंगे। सेम विथ माइंड, मार्गी भी कहती है, शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मेनी टेलीबुक्स एज टॉमी हैड, ही वॉज 13। वो ओके उससे 2 साल बड़ा था, इसलिए टॉमी ने बहुत सारी किताबें देखी थी, टेली बुक्स देखी थी। तो लेकिन फिर भी वो 11 ईयर ओल्ड थे तो उसने भी ओके बहुत सारी किताबें देखी थी, मीन्स टेली बुक्स देखी थी। नेक्स्ट, शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, ओके, अब ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली टॉमी। इन माई हाउस, ओके, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, ओके, ज़्यादा उसने ये बिकॉज ही वॉज वेरी बिजी इन रीडिंग द बुक। इन द एटिक, एटिक से मिला। एटिक एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप पुराना सामान रखते हो, ओके, एक स्टोर रूम जैसा एक जगह होती है बिल्कुल आपके छत के नीचे, ओके, अ स्पेस जस्ट बिलो द रूफ। सो वहाँ पर उसे वो किताब मिली। वॉट इज़ इट अबाउट, किसके बारे में है ये। स्कूल, ओके, इट इज़ अबाउट अ स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कूल, स्कॉर्नफुल मीन्स वो थोड़ी सरप्राइज हो जाती है, स्कूल, स्कूल भी कोई ऐसी चीज़ है लिखने कि उसके बारे में कोई लिख सके ऐसा। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। तो मार्गी जो है वो अपने घर पर ओके एक वर्चुअल क्लासरूम में पढ़कर बहुत थक चुकी थी, वो उसे बिल्कुल मज़ा नहीं आता था, इसलिए शी सिंपली हेटेड द स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, ओके, ये सब स्कूल्स और टीचिंग एंड ऑल दैट, शी नेवर इन्जॉयड दैट, उसे अभी बिल्कुल पसंद नहीं आता था। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट। तो उसके पास एक मैकेनिकल टीचर था, ओके, जो उसको टेस्ट के ऊपर टेस्ट दे रहा था, कौन से सब्जेक्ट में, ज्योग्राफी में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्ड्स एंड वर्ड्स, और वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी टेस्ट में, दैट्स वाई शी वॉज फेड अप, ओके। Her mother, okay, whose mother, Margie's mother, had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। और जब मार्गी के मदर को भी लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, ओके, दिस इज समथिंग वेरी ओके, नीड टू बी वर्क समथिंग, और कुछ करना चाहिए, तो तुरंत उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। तो काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है जो उस पर्टिकुलर ओके जो रोबोट होता है, जो टीचर है उसका, उसको ठीक करने वाला इंसान, ओके, जो एक रिपेयर करने के लिए। लेट्स सी नेक्स्ट, ही वॉज राउंड लिटिल मैन। कौन, जो आदमी उसे रिपेयर करने के लिए आया था, ओके, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स। उसके पास बहुत सारे टूल्स, डायल्स थे, वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्गी, और मार्गी की तरफ वो स्माइल करता है। एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको हाथ में एप्पल देता है। कौन, ओके, दैट्स काउंटी इंस्पेक्टर। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उस जो टीचर था उसका
उसको वो साइड में लेकर जाता है। मार्की हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट। ओके, मार्की यहाँ पर थोड़ा ओके होप करते हैं कि शायद उसे अगर ये ठीक ना हो तो अच्छा है। ओके, अगर वो ठीक ना कर पाए तो इट वुड बी वेरी नाइस हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू, लेकिन उसे आता था कैसे उसे ठीक करना है। हाउ ऑल राइट, ओके, उसे बहुत अच्छी तरह से आता था। एंड आफ्टर एन आवर, ओके, 1 घंटे में, ओके, जब कोई इंसान एक्सपर्ट होता है तो वो तुरंत किसी जो चीज़ ख़राब हो जाती है वो तुरंत उसे रिपेयर कर देता है, बिकॉज ही नोज, ओके, कि कैसे उसको सही करना है या क्या उसमें खराबी है। सो देयर इट वॉज अगेन, और तुरंत वो वापस तैयार हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन, ओके, और लार्ज ब्लैक अगली विथ अ बिग स्क्रीन, ओके, वापस बड़ा सा स्क्रीन उसके मार्गी की आंखों के सामने, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, और वापस सारे लेसन्स उसके सामने आ गए। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड दैट wasn't सो बैड, और ये बिल्कुल सही नहीं हुआ। द पार्ट मार्गी हेटेड, ओके, यही चीज़ मार्गी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वापस ओके टीचर ठीक हो गया, एंड अगेन ओके दैट एजुकेशन, एंड ओके वापस वो पढ़ाई। नेक्स्ट, most was the slot where she had to put homework and test papers। जो सबसे बुरी चीज़ उसे लगती थी वो था स्लॉट, ओके, जिसमें उसको होमवर्क रखना था। ओके, स्लॉट अ गिवन स्पेस, टाइम और अ पोजीशन वेयर ओके द वन हु इज़ लर्निंग हैज़ टू पुट हीज और हर होमवर्क। तो उसमें होमवर्क रखना होता था जो फिर आपको जो आपका टीचर है वो आपको चेक करके दे देता है तुरंत। सो शी ऑलवेज हैड टू राइट देम, ओके, उसे लिखना पड़ता था वो आउट इन अ पंच कोड। ओके, पंच कोड एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज होता है। ओके, कंप्यूटर का एक लैंग्वेज होता है, C++ आप ले लो, जावा ले लो, तो वो एक उस कोडिंग लैंग्वेज होती है। उस कोडिंग लैंग्वेज में उसे वो होमवर्क ओके उस सिस्टम में रखना पड़ता था, क्योंकि वो एक मशीन था, और मशीन आप मीन्स एक ऐसी नॉर्मल लैंग्वेज नहीं समझते, मशीन अपनी ही लैंग्वेज समझता है, तो उसी कोडिंग लैंग्वेज में मार्गी को वो होमवर्क उसमें रखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, दे मेड हर लर्न वेन शी वॉज 6 ईयर ओल्ड, और वो 6 साल की थी। ओके, 6 साल की, तब से उसे वो कंप्यूटर की जो कोडिंग लैंग्वेज होती है वो उसे आती थी। ओके, सो सोचो कि 2100 एंड ओके उस टाइम पर 6 साल के बच्चों को ये कंप्यूटर की कोडिंग लैंग्वेज भी पढ़ा देते थे। कब? 2157 में। ओके, और आज आप देखो 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें ओके मीन्स ये सब चीज़ें सिखानी पड़ती है, C++, जावा एंड ऑल दैट। तो 6 साल के बच्चे को उस वो टाइम पर आता था। सो व्हेन शी वाज 6 ईयर एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, मीन्स तुरंत ओके वो मार्क्स को काउंट कर लेता था। क्यों? क्योंकि वो लैंग्वेज समझता था। नेक्स्ट, द इंस्पेक्टर द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी से। ओके, जो इंस्पेक्टर काउंटी इंस्पेक्टर आया था उसने स्माइल दी। ओके, एंड ही वॉज ओके वंस ही फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ओके, और मार्गी के जो सर पर उसने पैट किया, ओके उसका सर पर हाथ घुमाया। ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। ओके, ये लड़की का मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, मिसेस जॉन याद रखना। ओके, मार्गी की मम्मी का नाम है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। ये जो ज्योग्राफी सेक्टर था ओके ये मैकेनिक ओके जो मशीन में थोड़ा क्विक हो गया था, थोड़ा फास्ट हो गया था, इसलिए टेस्ट के ऊपर टेस्ट दिए जा रहे थे। सो देर वाज समथिंग प्रॉब्लम इन द ओके मशीन। ओके, द टीचर इटसेल्फ, नो देर वाजंट अ प्रॉब्लम इन द ओके दिस गर्ल। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। ओके, तो ये सब चीज़ें होती है। ओके, मैकेनिकल थिंग्स होती है, जो मशीनरी होती है उसमें कभी कभी खराबी आती है। आई हैव स्लोड इट अप। ओके, अब मैंने उसको थोड़ा स्लो कर दिया है। ओके, एंड एवरेज 10 ईयर लेवल। ओके, और उसको एक मैंने एवरेज लेवल पर कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, और उसका जो ओके प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री है। एंड ही पेटेड मार्गीज हेड अगेन, और वापस ओके मार्गी का हेड वो पैट करता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब ये सब चीज़ें एक इम्प्रूवमेंट देकर मार्गी बिल्कुल खुश नहीं थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर। टीचर को भी ले जाना चाहिए था। ओके, ये टीचर क्यों यहाँ पर छोड़ के गए और इसे क्यों सही करके गए, इस बात से वो बिल्कुल खुश नहीं थी। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली। और ओके उसका जो भाई है टॉमी, उसके टीचर को तो लेकर गए थे, क्योंकि हिस्ट्री जो सेक्टर था उसका वो पूरा ब्लैंक आउट हो गया था। ओके, पूरा इरेज हो गया था, तो उसको तो 1 महीने के लिए लेकर गए थे। काश ओके जो मेरा टीचर है उसको भी लेकर जाते, तो इससे तो ओके ये पता चलता है कि जो दोनों भाई बहन हैं उनके दोनों के अलग अलग टीचर हैं।
सो शी सेड टू टॉमी, ओके, अब वो सब चीज़ें थोड़ा भूल जाती है और टॉमी से वो पूछती है, वाई वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, ओके, क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। तो ये उसका क्वेश्चन टॉमी से होता है कि स्कूल कुछ पढ़ने जैसी चीज़ है, वो ऑलरेडी स्कूल से बहुत हेट करती है, इसलिए वो पूछती है कि स्कूल कौन क्यों क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ओके। अगर आपको जानना है कि क्या है आगे, सो विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ do like, share, subscribe my channel. Thank you so much.